हेलो बच्चों, कैसे हो। तो हमारी लाइट चैप्टर की सीरीज चल रही है और हमने अभी तक इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया था। और याद हो तो लास्ट क्लास में हमने कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करना स्टार्ट किया था और मैंने बताया था उसमें 6 केसेस होते हैं, जिसमें से हमने 4 केसेस कर लिए थे। ठीक है, तो आज बाकी बचे हुए केसेस और कॉन्वेक्स के केसेस और मिरर फार्मूला इन सब को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सब से रिलेटेड आपका जो एमसीक्यू है आता है किसमें, एग्जाम में आता है आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है आरआईएमसी, उसमें आता है आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस लिहाज से। तो चलिए देखते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने थोड़ा डिस्कस किया, एक बार उसका रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया था। तो देखो, सबसे पहले मैंने जब डिस्कस किया किसका, कॉनकेव का, तो मैंने बोला कि लाइट जब कहाँ पे होती है आपकी इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो इन्फिनिटी पे हो तो आपकी जो इमेज बनती है कहाँ पे बनती है, आपकी फोकस पे। तो देखो इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है और यहाँ पे आपकी जो इमेज है कहाँ पे बन रही है आपकी, देखो फोकस पे बन रही है। और कैसे बनती है आपकी, हाईली डिमिनिस्ड, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिस्ड, कहाँ पे, फोकस पे। सेकंड केस हमने किया था जब बियॉन्ड सी रखा, तो बियॉन्ड सी में जब रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है आपकी, सी और एफ के बीच में, ये भी स्मॉल बनती है, डिमिनिस्ड बनती है, और रियल और इन्वर्टेड, वही तीनों चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका। फिर थर्ड केस हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट सी पे है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो देखो इमेज भी कहाँ पे बन रही है आपकी, इमेज भी आपकी, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी देखो नीचे ही सी पे बन रही है और सेम साइज की बन रही है आपकी। ठीक है, और नेचर कैसा है आपका, उसका भी रियल और इन्वर्टेड है। नेक्स्ट हमने किया था जो फोर्थ केस, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ के बीच में, तो देखो इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है, लार्ज साइज की बन रही है, और नेचर कैसा है आपका, रियल और इन्वर्टेड। अब इसमें 2 केसेस हमारे रह गए हैं, दोनों को डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो देखो नेक्स्ट केस जो था आपका, केस नंबर 5, वो क्या था आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट ठीक है, तो आपका क्या था, तो हम फिफ्थ केस कर रहे थे और उसमें क्या था आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ बोले तो जब फोकस पे है तब कहाँ पे आपकी इमेज बनती है। तो देखो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो हमारी जो इमेज बन रही थी ना, वो कहाँ बन रही थी, फोकस पे। तो अगर ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे हो, फोकस पे हो, तो इमेज जो बनेगी ना, इन्फिनिटी पे बनेगी। देखो कैसे, ये तो कॉनकेव हमने मिरर बना लिया, ये बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपका पोल हो गया। यहाँ ले लेते हैं हम फोकस, यहाँ ले लेते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ना, ए और बी। अब देखो यहाँ से एक लाइट रे गई ऐसे, ठीक है, पैरेलल गई, और मैंने बताया था पैरेलल लाइट रे कहाँ से जाएगी आपकी, फोकस से जाएगी, गई ऐसे। और एक ले लेते हैं हम एंगल पे, कहाँ, पोल पे, और वहां से ये देखो ऐसे गई। अब अगर ध्यान से देखो तो ये पैरेलल जा रही है ना, तो लगेगा कि कहाँ पे मिलेगी फिर ये, तो पैरेलल लाइट रे हम मान के चलते हैं कहाँ पे मिलेगी आपकी, इन्फिनिटी में मिलेगी। और इन्फिनिटी में मिलेगी तो कैसी बनेगी, काफी इनलार्ज बनेगी। तो यहाँ से, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो रियल और इन्वर्टेड। तो अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो एट इन्फिनिटी, है ना। सेकंड, नेचर की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड। और थर्ड, साइज की बात करें तो ये क्या बनेगी आपकी, हाईली मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड लिख लो या इनलार्ज लिख लो। ये आपका फिफ्थ केस हो गया है ना। इसको देखो यहाँ पे होगा भी, ये बिल्कुल ये केस है। देखो यही तो मैंने बनाया अभी आपका,
ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे, तो लाइट रे कहाँ पे मिल रही है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे मिल रही है। तो हमने वही डिस्कस किया, रियल इन्वर्टेड कहाँ पे पोजीशन एट इन्फिनिटी और हाईली मैग्नीफाइड। नेक्स्ट केस जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो इस पे एक क्वेश्चन बहुत बन के आते हैं। केस क्या है आपका, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के क्या हो, बीच में हो। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, तो अभी तक तुमने देखा कि इस सारी केसेस में जो इमेज बन रही थी कैसे बन रही थी आपकी, रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। बट जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे हम कॉनकेव के केस में, तो इमेज जो बनेगा आपका कैसा बनेगा, आपका वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगा। और इन सभी केसेस में जो इमेज थी वो फ्रंट ऑफ मिरर बन रही थी, इसमें बिहाइंड द मिरर बनेगी। बिहाइंड द मिरर का मतलब ये नहीं कि पॉलिश्ड सरफेस के पीछे, उसमें कैसे बन सकती है इमेज। बिहाइंड द मिरर का मतलब है कि पोल के पीछे आपकी इमेज बनेगी। देखो कैसे बनती है, ठीक है। तो लास्ट केस है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, P और F के बीच में। देखो बना लेते हैं, ये बना लिया मिरर, ये बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ले लेते हैं हम फोकस, ये पोल ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब यहाँ पे रख देते हैं हम एक ऑब्जेक्ट A और B। अब देखो एक लाइट रे पैरेलल ली मैंने, और पैरेलल लाइट रे कहाँ से जाएगी आपकी, फोकस से, और दूसरा मैंने लिया किसी एंगल पे आपका पोल पे, और वो उसी एंगल पे वापस जाएगी। तो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या कहीं इधर मिलेंगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जा रही है इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, तो ये तो इम्पॉसिबल है इधर मिलना। बट अगर हम इसको क्या करें, थोड़ा सा पीछे की तरफ है ना एक्सटेंड कर लें, ठीक है, पीछे की तरफ इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। अगर हम पीछे की तरफ थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें, कैसे, ऐसे, तो देखो यहाँ पे ये मिलती हुई लगेगी। अब मैंने बोला था जहां मिले या मिलती हुई लगे इमेज फॉर्म होता है। अब मिलती हुई लग रही है तो कौन सी इमेज बनेगी आपकी, यहाँ पे बनेगी हमारी वर्चुअल और इरेक्ट, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही इरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारी एक इमेज बन जाएगी, इसका हम नाम देंगे A डैश, ठीक है। तो ये लास्ट केस था कॉनकेव में जिसमें इमेज जो बन रही है, एक अकेला यही केस है जिसमें इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल और डायरेक्ट। बाकी सब में क्या बनती है, रियल और इन्वर्टेड, इसलिए केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है आपका, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। दूसरा नेचर की बात करें तो देखो वर्चुअल है, मिलती हुई लग रही है, एंड इरेक्ट। और साइज की बात करें तो देखो बड़ी बन रही है, तो क्या है आपकी मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये सारे केसेस हमने डिस्कस के लिए किसके, कॉनकेव के, है ना। अब कॉन्वेक्स करते हैं। कॉन्वेक्स में सिर्फ दो ही केसेस होते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, और एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो हम एक एक करके कॉन्वेक्स का भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हम, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो सबसे पहले इमेज बना लेते हैं, तो मिरर बना लेते हैं, और मिरर कॉन्वेक्स पता ही है ऐसे बनेगा आपका, है ना। इसमें पॉलिश साइड अंदर वाला होगा। एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, ये हो गया पोल, ये हो गया, देखो इसका कर्व इस तरफ है ना, तो इसका फोकस भी इस तरफ होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ होगा। अब क्या करना है, इन्फिनिटी, है ना। पहला केस क्या था आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से देखो कैसे लाइट रे ले रहे हैं हम, एक लाइट रे मैं इधर से ले रहा हूँ,
ठीक है, पैरेलल, और एक इधर से ले रहा हूँ। ठीक है, अब तो देखो इसका नेचर क्या है, डाइवर्जिंग है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसको आपका इधर डाइवर्ज कर देगा, है ना। अब इधर तो कहीं मिलने से रहे तो डाइवर्ज कर दिया, बट आप इसको और ये रूल था हमारा कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से। तो फोकस से जाएगी कैसे, इसको हम पीछे की तरफ अगर हम एक्सटेंड करें तो ऐसे देखो, फोकस से जाती हुई लगेगी, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में गई नहीं, लगेगी। ठीक है, यहाँ पे मिलती हुई लग रही है, तो कैसी इमेज बनेगी आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट। पॉइंट साइज बन रही है तो हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, और पोजीशन क्या हो गया आपका, एट फोकस। तो पोजीशन लिख लेते हैं इमेज की, एट फोकस। फिर हम लिख लेते हैं नेचर, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड आपका साइज, तो हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, ये हो गया। एक और केस है बस, और इसमें दो ही केसेस होते हैं, और दोनों ही केसेस में अगर आप देखो तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट, और इमेज छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो कहीं किसी जगह ये सिचुएशन पूछ दें कि ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है, तो जनरली वर्चुअल इरेक्ट सुनते ही आपका कॉन्वेक्स दिमाग में आता है। बट वहां पे ये भी ध्यान रखना है कि उसने बड़ी इमेज बोल रही है छोटी। अगर बड़ी इमेज बोल रही है तो वो एक ही कॉनकेव ही बना के देता है, कॉन्वेक्स हमेशा बना के देगा छोटी इमेज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट केस के लिए। नेक्स्ट केस, केस नंबर 2 और लास्ट केस इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ठीक है, ऐसा फिर एक प्रिंसिपल एक्स, सॉरी ये मैंने कॉनकेव बना दिया, कॉन्वेक्स बनाना था। पोल आपका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट है ना कहीं पोल और इन्फिनिटी के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी। अब एक फिर से एक लाइट रे पैरेलल लिया, एक डाइवर्ज हो गया। ठीक है, तो पैरेलल लिया, और ये हो गया आपका डाइवर्ज ऐसे। दूसरा एक एंगल पे लिया है ना, और उसी एंगल पे क्या हो गया वापस, ये तो रूल था। अब देखो ये कहीं से मिलेंगे, इधर तो मिलते हुए नहीं लग रहे, बट आप इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो ये कहाँ से जाता हुआ लगेगा, फोकस से। और इसको एक्सटेंड करो ऐसे, तो कहीं बीच में यहाँ पे मिल रहे हैं, और जहाँ बीच में मिल रहेंगे या मिलते हुए लगे, इमेज वहीं पे बनती है। तो आपकी यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी, है ना, ये इमेज ए डैश बी डैश। तो देखो यहाँ पे जो इमेज बन रही है कैसे बन रही है, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड बन रही है। नेचर क्या है, मिलती हुई लग रही है, तो वर्चुअल इरेक्ट है। ठीक है, और पोजीशन क्या है, बिटवीन पी एंड एफ। तो हम अगर इमेज पोजीशन की बात करें तो बिटवीन पी एंड एफ। सेकंड हम बात करें नेचर की, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड हम बात करें साइज की, तो डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड। तो ये हमने इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों से। ठीक है, तो अगर हम स्लाइड्स में देख लें इसको,
तो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया। फिर देखो ये आपको अपनी बुक में ही मिल जाएगा, यहाँ से भी नोट कर सकते हो। ये पूरा चार्ट है जिसमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इमेज पोजीशन क्या है, साइज क्या है, नेचर क्या है। यही तीन आपको ये पूरा अगर चार्ट याद है, टेबल याद है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, देखो यूजेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब हर चीज का कुछ ना कुछ यूज होगा, तभी तो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, बिना यूज के क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कहाँ यूज करते हो, तो देखो पहला क्या है आपका सेविंग मिरर। तो जो सेविंग मिरर होता है, सेविंग मिरर में क्या आप चाहिए कि फेस बड़ा दिखे, है ना, क्लोजली दिखे, तो वो कॉनकेव यूज करते हैं। और उसमें जो फेस की पोजीशन होती है थोड़ा पास में रखते हैं, पास में इतना पास कि वो जो फेस की पोजीशन है ना, वो क्या हो आपके पोल और फोकस के बीच में हो, ताकि एक मैग्नीफाइड इमेज बने और वर्चुअल इफेक्ट। क्योंकि अगर देखो बड़ी तो बन जाएगी दूसरे केस में भी, लेकिन वो इन्वर्टेड बन जाएगी, है ना, उल्टी, तो फेस उल्टा देखेगा तो सेविंग कैसे करोगे भाई। ठीक है, तो वो वाला तो सेविंग मिरर में हम यूज करते हैं। इसी तरह जो टॉर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट हो, तुमने देखा होगा अपने बाइक की, कार की जो हेडलाइट होती है, उसके पीछे का जो सरफेस होता है कैसा होता है आपका, इस तरह के होता है ना, कॉनकेव, ताकि और यहाँ पे उसके फोकस पे ना कहीं वो बल्ब यहाँ पे बीच में रहता है। ठीक है, तो बल्ब से ना लाइटें ऐसे जाती हैं इस सरफेस से टकरा के, और ये सारी लाइटें क्या होती हैं एक जगह पे ना, एक जगह पे ये क्या करता है सबको फोकस करता है ना, एक जगह पे। इसका नेचर है कन्वर्ज करना। तो जहां पे भी हमें लाइट को एक जगह पे क्या करने की जरूरत हो, फोकस करने की जरूरत हो एक जगह, तो हम कौन सा यूज करते हैं आपका कॉनकेव। तो टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, व्हीकल की हेडलाइट में आपका कौन यूज होता है, कॉनकेव। डेंटिस्ट जब आप जाते हो दांतों के डॉक्टर के पास, तो देखा होगा वो एक मिरर लगा के देखते हैं दांत, क्योंकि बड़े दांत दिखाई दे, ना, पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, छोटे में समझ नहीं आएगा। तो वो कौन सा, देखो यहाँ पे दिखाया भी है पिक्चर में, तो वो कौन सा यूज करते हैं आपका कॉनकेव ही यूज करते हैं। और वो दांत की पोजीशन कहाँ रहती है, पोल और फोकस के बीच में, ताकि उसकी एक बड़ी इमेज बन के दिखाई दे, है ना। तो ये यूज हो गया। इसके अलावा सोलर फर्नेस, तो जहाँ पे सन की लाइटें आती है और उसका यूज करके आपको किसी चीज को, क्योंकि वहां से हीट एनर्जी आ रही है, तो आपको क्या करना है, वो सब की सब एनर्जी, जैसे सोलर कुकर हो गया, अब एक जगह ही फोकस करना है ना। तो उसमें जो सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, सन से रे आएगी और ऐसे आके आपका ऐसे आई, इधर से आई ऐसे, है ना, और टकरा के मान लो एक ही जगह सबको फोकस करना है ना, जितनी लाइटें आई सबको एक ही जगह लेके जाना है। और तभी जब लेके जाओगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ रेज एक जगह बढ़ेगा और उससे मिलने वाली हीट एनर्जी बढ़ेगी, जिसका हम यूज कर पाएंगे। तो जहां पे भी चीजों को एक जगह इकट्ठे करने की जरूरत पड़े लाइट रे को, वहां पे हम कैसा यूज करते हैं, कॉनकेव सरफेस या कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अभी डिस्कस कर लिया हमने कॉन्वेक्स मिरर, दो ही केस है, ये वाला और ये, दोनों ही केस कर चुके हैं। देखो इसमें वर्चुअल इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड, इसमें भी आपका वर्चुअल इरेक्ट, और बिहाइंड द मिरर कहाँ पे, बिटवीन पी एन एफ और आपका डिमिनिश्ड। ये तीनों केस अभी हम सब डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते ज़्यादा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, कॉन्वेक्स का कहाँ यूज़ है। ठीक है, तो आप सब लोग, आप बाइक स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें क्या है आपका, एक तो रियर व्यू मिरर रहता है जिसमें पीछे का दिखता है ना, और साइड मिरर रहता है, तो अगल बगल से कौन आ रहा है वो दिखता है। तो तुमने देखा होगा, तो वो जो मिरर लगता है आपका रियर व्यू मिरर जो बीच में लगता है और साइड मिरर लगता है, वो कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स। रीजन क्या है कॉन्वेक्स लगाने का, क्योंकि कॉन्वेक्स तो देखो, कॉन्वेक्स कैसी इमेज बनाता है आपकी, वर्चुअल इरेक्ट और छोटी बनाता है, तो उसके कारण ना उसका फील्ड व्यू ज्यादा हो जाता है। फील्ड व्यू मतलब वो ज्यादा से ज्यादा एरिया क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, एज कंपेयर टू क्या, कॉनकेव। अब मान लो कॉनकेव लगा दिया, तो पीछे से ये थोड़ी बोलोगे कि भाई हमें तो सीधा दिखना है, तो आप हमारे इस रेंज में आओ तभी हमारे को इमेज दिखेगी। या फिर उसकी इमेज भी बन गई, मान लो मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनी, पूरे एक मिरर में एक ट्रक ही दिखाई देगा या उल्टा ट्रक आता हुआ दिखाई देगा आपको, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए कौन सा मिरर यूज करते हैं हम,
कॉन्वेक्स। एक तो इमेज छोटी छोटी बनती है तो उसका फील्ड व्यू ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो बहुत सारे व्हीकल जो पीछे से आ रहे होते हैं आपको दिख जाते हैं साइड मिरर में, रियर व्यू मिरर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वही, तो व्हीकल एज अ रियर व्यू मिरर टू सी द ट्रैफिक रियर साइड, ठीक है। फिर यूज एज अ डिवाइस टू चेक द थेफ्ट इन द साउथ। आजकल तो आपके सबके सीसीटीवी कैमरेज और सब लग गए हैं, ठीक है, लेकिन ये अभी भी आपको देखा होगा कि आपके सोसाइटीज में उस पे कट पे ये बड़ा सा एक मिरर लगा रहता है ना। ये क्या है आपका, ये कॉन्वेक्स ही है। तो दूर से ही कोई आ रहा होता है तो आप कट पे हो और आपने यहाँ पे मिरर लगा दिया है तो आपको दिख जाएगा कि उस तरफ से कौन आ रहा है, और तो आप आसानी से पता लगा पाओगे कौन आपके घर की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो उसके लिए भी यूज होता है, यूज एज अ डिवाइस टू चेक द थेफ्ट। मतलब पहले चोरी दुकानों में होती थी, अब तो कैमरेज आ गए हैं, तो जब कैमरे नहीं लग रहे थे तो ये यूज होता है, ये अब भी यूज होता है लेकिन अब कम यूज होता है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, देखो ये जब आप हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करोगे, आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे ना साइन कन्वेंशन बहुत मैटर करता है। साइन कन्वेंशन मतलब क्या, कि आपको जितने भी, देखो आपका एक होगा क्या, पहले हम मिरर की बात कर लेते हैं। तो एक मिरर फॉर्मूला होता है ना, आप सबने पढ़ा होगा मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला ना आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन और जो फोकल लेंथ है किसी भी मिरर का, उनके बीच में रिलेशन बताता है। तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है आपका, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। v क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और कहां से लिया जाता है, देखो कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो किसी रेफरेंस पॉइंट से लिया जाता है ना, तो ये कहां से लिया जाता है, पोल से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, u क्या है आपका, उल्टा लिख दिया मैंने शायद इसको, v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस है ना, क्या है आपका इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और f क्या है आपका फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो जनरली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल आएगा, उसमें आपको कोई दो चीजें दी होंगी, तीसरी चीज पूछ लेगा। मान लो आपको u और f दिया है, v पूछ लिया, ठीक है, v और f दिया है, u पूछ लिया, या दोनों दिया है, f पूछ लिया। तो इस तरीके से चीजें होंगी, ठीक है। फोकल लेंथ फिक्स रहता है u, और अगर आप ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज करोगे तो हमने देखा कि इमेज पोजीशन भी चेंज होगी, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, बट किसी मिरर का जो फोकल लेंथ फिक्स जितना है उतना ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है आपने, है ना, कि फोकल लेंथ में चेंज नहीं होता, इन दोनों में चेंज अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। हाँ, फोकल लेंथ में चेंज आ सकता है, अगर मीडियम चेंज कर दें उसमें होता है, वो रिफ्रैक्शन के केस में होता है, इधर तो नहीं होगा वो भी, ठीक है। तो आगे अब देखो ना, u v और f का ना हमें ना साइन भी पुट करना होता है, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन। तो वो हमने डिसाइड किया, ठीक है, वो हमने डिसाइड किया। जैसे आपने, अगर आप बात करते हो मैथ में, तो इस तरफ को क्या ले सकते हैं, ये x है तो इसको पॉजिटिव x लिखते हैं, इसको नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव y, इसको नेगेटिव y। तो ये क्या, ये हमने डिसाइड किया ना, इस तरफ राइट में पॉजिटिव बोलेंगे, लेफ्ट में नेगेटिव बोलेंगे, है ना। इसी तरह यहाँ पे भी हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में आता है, उसको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का पहले रूल्स पढ़ लेते हैं हम। क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर एंड द पोल इज टेकन एज द ओरिजिन, ठीक है। देखो ओरिजिन कहाँ से नापना है, उस वो क्या होगा आपका पोल होगा, पोल से आपको मेजर करना है। और वही बोला है डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, और पोल से राइट का सारा पॉजिटिव लेंगे और पोल से लेफ्ट का सारा नेगेटिव लेंगे। इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का सारा पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का सारा नेगेटिव, है ना। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ।
एक इमेज बना कॉनकेव मिरर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे पोल ले लेते हैं और पोल ही रेफरेंस पॉइंट होगा आपका। यहाँ पे फोकस ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे उसकी इमेज बनी है। यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मान लेते हैं यहाँ पे उसकी एक इमेज बनी है। ठीक है, अब देखो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या लिखा था, फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ठीक है, और आपका इमेज, ये इमेज है ना, और कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से। इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, v से, अभी मैंने लिखा था। ठीक है, और ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है किससे मेजर करते हैं, आपका u से। ठीक है, तो अगर देखो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर लेफ्ट साइड रख रहे हैं तो लेफ्ट साइड, तो इमेज जो फॉर्म होगा मिरर पे फॉर्म होगा, तो जो इंसिडेंट रे वो रे जो ऑब्जेक्ट से कहाँ पे जाएगी, मिरर की तरफ जाएगी। वो कहाँ से कहाँ जा रही है आपकी, लेफ्ट से राइट, है ना, कहाँ से कहाँ जा रही है। तो सही रूल तो ये है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हर चीज पॉजिटिव लेनी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेनी है। तो जनरली वो राइट में जाती है तो राइट वाली पॉजिटिव बोल देते हैं, लेफ्ट वाली नेगेटिव बोल देते हैं। बट कई बार आगे सीनियर क्लासेस में जाके इसमें कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो सही अगर आपको याद करना है तो ये याद करना है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव और उसके अपोजिट नेगेटिव। तो इंसिडेंट ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इंसिडेंट रे तो राइट में जाएगी, इसीलिए राइट में हम सब कुछ पॉजिटिव ले लेंगे और लेफ्ट में सब क्या लेंगे हम, नेगेटिव, है ना। मतलब कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में देखो फोकल लेंथ किस में है, लेफ्ट में। तो कॉनकेव में ऑलवेज फोकल लेंथ जो लोगे नेगेटिव लोगे। ठीक है, वी भी, यू भी हमेशा क्या रहेगा आपका, लेफ्ट में ही रहेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रखोगे तो यू की वैल्यू भी आप क्या लोगे, नेगेटिव। वी देखो तो 5 केसेस में तो लेफ्ट में ही बन रहा था तो उसमें नेगेटिव लोगे। एक केस में इधर राइट में बन रहा था, है ना, लास्ट वाले केस में इमेज, तो उसमें पॉजिटिव ले लोगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक और साइन कन्वेंशन इसमें हम ऐड करते हैं, दैट इज कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है आपका, है ना, तो वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। वो क्यों भाई, ऑब्जेक्ट की हाइट भी तो होगी। तो इसकी हाइट अगर हम h1 ले लें और इसकी हाइट क्या ले लें, h2 ले लें। ठीक है, तो h1 तो देखो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि h1 हमेशा पॉजिटिव इसलिए लिया जाता है क्योंकि भाई क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। और बचा h2 की बात, तो जब रियल इन्वर्टेड होगा तो इन्वर्टेड है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, तब नेगेटिव लेना है। और वर्चुअल इलेक्ट इमेज होगी तो कैसे लेनी है आपको, पॉजिटिव लेनी है। क्लियर। कॉन्वेक्स में बात करोगे तो कॉन्वेक्स में हर चीज इधर राइट की तरफ होती है, तो कॉन्वेक्स में उसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव लोगे। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में ही होता है तो यू हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एफ जो होगा ना नेगेटिव हमेशा होगा किसके लिए, कॉनकेव के लिए, और एफ जो है आपका पॉजिटिव होगा किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। और वी भी है ना हमेशा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, कॉनकेव के लिए वी की वैल्यू डिपेंड करेगा कि अगर रियल इन्वर्टेड है, 5 केस वाला है तो तब तो नेगेटिव होगा, एक ही केस में उसकी पॉजिटिव लगी। तो ये आपको साइन कन्वेंशन लेके चलने हैं। ठीक है, और फॉर्मूला तो उसमें है ना वो न्यूमेरिकल जब भी पूछेगा तो आपको वैल्यूज दे देगा, साइन आपको अपने आप डिसाइड करने हैं इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपका कि 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे u देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, f क्या हो गया आपका फोकल लेंथ, है ना। तो देखो कॉन्वेक्स के लिए u नेगेटिव, क्योंकि u हमेशा ही नेगेटिव होगा लेफ्ट में, कॉनकेव के लिए भी नेगेटिव। v देखो कॉन्वेक्स के लिए तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लिखा हुआ है। तो क्यों, क्योंकि रियल इन्वर्टेड बनेगी तो आपको नेगेटिव लेना है, और वर्चुअल एक्ट में पॉजिटिव लेना है, राइट साइड बनेगी वो। और f कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए हमेशा
नेगेटिव। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद लास्ट हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन देखो क्या होता है, देखो आपने फॉर्मूला तो डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन है ना, बता एम से दिखाते हैं मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज का नेचर वर्चुअल इरेक्ट है, रियल इन्वर्टेड है, और आपका इमेज जो है कितने गुना बड़ी या छोटी बनने वाली है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो देखो मैग्निफिकेशन है ना, उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है माइनस वी ओवर यू मिरर के केस में, और एक होता है आपका H2 ओवर H1। H2 क्या हो गया आपका इमेज हाइट, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। तो चाहे माइनस वी, अगर अभी यू वी पता है तो ये पुट करके निकाल सकते हो, और H2 H1 पता है तो ये पुट करके वैल्यूज मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, या कोई भी तीन चीजें दी हुई है, चौथी चीज पूछी है तो इन दोनों को इक्वेट करके भी आप निकाल सकते हो। अब मैग्निफिकेशन के बारे में जो ध्यान देने वाली बात ये है ना कि मैग्निफिकेशन में दो पार्ट होता है आपका, एक तो होता है साइन पार्ट और एक होता है आपका वैल्यू पार्ट। तो साइन पार्ट तो बताता है आपका नेचर के बारे में, नेचर ऑफ इमेज के बारे में, रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है, और वैल्यू पार्ट बताता है हाउ मैनी टाइम्स इमेज इज लार्ज और स्मॉल कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो देखो अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, साइन की बात कर रहा हूं, वर्चुअल इरेक्ट। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो कैसी होगी आपका रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो साइन की बात। अब मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन वन, वैल्यू की बात करते हैं, तो क्या होगी आपकी इमेज लार्जर। इक्वल टू 1 है तो सेम साइज की होगी एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो आपकी इमेज कैसी होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो मैग्निफिकेशन -3 है तो साइन तो बता रहा है कैसी इमेज है, रियल इन्वर्टेड, और 3 का मतलब वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है। उस जैसे ऑब्जेक्ट का अगर 5 सेंटीमीटर साइज है तो इमेज की साइड कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, तो बोलेंगे कि रियल इन्वर्टेड इमेज है और 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इस तरीके से मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट काम करता है। आई होप आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है आपका, देखो फॉर वर्चुअल इमेज m इज पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड m इज नेगेटिव, ग्रेटर देन 1 बिगर होगा, इक्वल टू 1 सेम साइज का होगा, लेस देन 1 स्मॉलर होगा, ठीक है। तो वही m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट है, m नेगेटिव है तो इमेज रियल इन्वर्टेड है। ये इसका फॉर्मूला है। पहला ये किया था जो मैंने H2 ओवर H1, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये -v ओवर u, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में इतना ही है आपका, यहाँ रिफ्लेक्शन का पार्ट खत्म होता है। इमेज फॉर्मेशन हमने कर लिया, मैग्निफिकेशन कर लिया, और इससे बाहर कुछ मेरे ख्याल से पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके MCQs के साथ, और हमारी मैराथन सीरीज चल रही है ऑलरेडी 1 महीने से, ठीक है, और बहुत अच्छी जा रही है, बहुत नॉलेजेबल चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस संडे को तीनों सब्जेक्ट्स यानी मैथ, GK और इंग्लिश की एक और मैराथन है, ज़रूर देखिएगा और जुड़े रहिएगा।